अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, तंगदस्ती है, रिज़्क़ की कमी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि क्या आपके घर में कोई चीज़ है जिसको आप सेल करके उससे कोई काम कर सको? तो उसने कहा कोई ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, शायद एक बिस्तर था और कटोरा वगैरह, ऐसी कोई एक दो चीज़ें थीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि वो मेरे पास ले आओ। जब वो लेके आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सहाबा कराम के सामने प्रेजेंट किया और कहा कि इसको कोई ख़रीदेगा। तो सहाबा कराम ने वो चीज़ें परचेज़ कर लीं। तो उसमें से जो पैसे आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक उसे कुल्हाड़ी बना के दी और बाकी कुछ पैसे उसको दे दिए और उसे कहा कि इस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटो जंगल से और जाके शहर में सेल करो, मतलब तिजारत करो। छोटे लेवल पे, इतने छोटे से लेवल पे उसको समझा दिया कि तिजारत करो। कुछ अरसे के बाद वो दोबारा सहाबी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ तो उसने आगे बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि घर में खुशहाली आ गई है। ये है तिजारत। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने मोटिवेशनल लेक्चर सुनने हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुननी है, तो आप शाह जी को सुनें। शाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ आज मेरे सामने आई जिससे मैं मजबूर हो गया कि उस पर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ। और वो पर्सन है कर्नल हार्लैंड सैंडर, जिसको आप सब जानते हैं। आप लोगों के तकरीबन मोर देन 90% लोगों के घरों में उसकी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। वो भी आप लोगों की तरह, मेरी तरह, सब की तरह जॉब्स के पीछे लगा रहा। उसने बहुत सारी जॉब्स की, छोटे छोटे काम किए, लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हो रहा था। इवन यहाँ तक उसके बारे में कहा जाता है कि उसके जो बीवी थी, स्पाउस थी, वो भी उसको इस वजह से छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसके पास घर का ख़र्चा चलाने के लिए ही पैसे नहीं थे। वो इतना गरीब और इतना निचले लेवल पे आ चुका था, फाइनेंशियली इतना वीक हो चुका था। तो लेकिन उसने फेलियर्स को कंसीडर नहीं किया। जो भी फेलियर्स उसके सामने आई, जो कुछ भी उसकी मुश्किलात सामने आई, उसने उसको कंसीडर नहीं किया और स्ट्रगल करता रहा। और अल्लाह ताला मुसलसल मेहनत करने वाले इंसान को कभी नाकाम नहीं लौटाता। अगर आप स्ट्रगल करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, तो आप हमेशा कामयाब हो जाते हो। और वो भी कामयाब हुआ। कैसे कामयाब हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब उसकी एज 65+ हुई तो उसने, उस टाइम वो कहीं जॉब नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अब तो भूखा मर जाएगा। इस एज में ना तो वो जॉब कर सकता है, ना ही उसका कोई इस्टेब्लिश बिजनेस था। तो तब उसने अपने घर की बैठक के अंदर चिकन फ्राइज़, चिकन लेके उसके पीस करके उसको फ्राई करके लोगों के घरों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये बहुत बहुत हार्श हिस्ट्री है उस बंदे की। बहुत स्ट्रगल करने वाली लाइफ उसने गुजारी है। क्या किया कि उसने लोगों के घरों में चिकन सेल करना शुरू कर दिया। और वहाँ से जब उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, काम चला उसका, एक चूल्हे और एक कढ़ाई से अपने घर की बैठक से चलने वाला काम आज कहाँ पहुँचा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आगे बताता हूँ कि उसके फैक्ट एंड फिगर्स आज की डेट में, आज 2022 में क्या है। उसने जब थोड़ा उसको प्रॉफिट हुआ तो उसने वही काम, एक सर्विस स्टेशन था रोड पे, वहाँ पे जाके शुरू कर दिया और वहाँ से ऐसा ऐसा उसने काम चलाया। और आज दुनिया में वो उसका वो बिज़नेस जो कि उसने अपनी घर की बैठक से एक चूल्हे और एक कढ़ाई से शुरू किया था, आज लोग उसे KFC के नाम से जानते हैं। केंटकी फ्राइड चिकन, KFC, हाँ बिल्कुल, जिसकी प्रोडक्ट्स आप सब यूज़ करते हैं। हर किसी के घर में उसकी प्रोडक्ट्स आती हैं और वो बहुत हाई लेवल के रेस्टोरेंट्स में कंसीडर होता है। और आज उसकी सेल अबाउट $10 बिलियन है, मोर देन $10 बिलियन। और ये एक बहुत बड़ी फिगर है, एनुअल सेल बता रहा हूँ। और उस बंदे का, जो उसने अपने घर की बैठक से काम शुरू किया था, आज मोर देन 150 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वो बिज़नेस चल रहा है। और आज वो पर्सन कितनी फ्रेंचाइज का, कितने रेस्टोरेंट्स का मालिक है, आप अंदाज़ा कर क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि उसका
जो एक बैठक, घर की बैठक से काम शुरू हुआ था, एक चूल्हे और एक कढ़ाई से, वो आज 25,000 25,000 रेस्टोरेंट्स का मालिक है। 150 कंट्रीज़ में 25,000 आउटलेट्स हैं KFC के। और ये इसकी हिस्ट्री है कि कहाँ से शुरू हुआ, घर की बैठक से। अगर एक पर्सन अपने घर की बैठक से काम शुरू करके यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप नौकर बनने के बजाय CEO बनने का क्यों नहीं सोचते। हर बंदे का मसला यही है कि वो लॉस के डर से, फेलुअर के डर से अपना काम शुरू नहीं करता। एक फैक्टर ये है कि मेरा अगर काम फेल हो गया तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। दूसरा, अगर मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो मैं बड़ा काम तो शुरू कर लूँगा, छोटा काम मैं नहीं कर सकता। छोटा काम करते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर सॉरी हार्लैंड सैंडर यही सोचता तो आज KFC के नाम को कोई ना जानता होता, KFC नाम की दुनिया में चीज़ ना होती। दूसरा, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा वारन बफेट की। उसने भी बहुत स्ट्रगल की, छोटे छोटे काम किए, लोगों के घरों में कोल्ड ड्रिंक्स सप्लाई की, और आज वो दुनिया का 10वां अमीर तरीन इंसान है। 105 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं उसके। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि मैं छोटा काम क्यों करूं। लेकिन हम लोगों का मसला क्या है कि हम काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्या ये काम हमारी शान के ख़िलाफ़ तो नहीं, क्या हमारे शान शान ये काम है। भाई, नौकर बनने के बारे में हम सोचते हैं, अकाउंटेंट, असिस्टेंट लेवल की जॉब कर लेते हैं, लेकिन अपना बिजनेस करके अपने बिजनेस के CEO बनने के बारे में नहीं सोचते। आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, जितना भी बिजनेस है आपका, आप उसके CEO हैं, आप उसके ऑनर हैं। आप जो मेहनत करेंगे, जो स्ट्रगल करेंगे, वो आपके अपने काम के लिए होगी, वो आपकी अपनी ज़ात के लिए होगी, ना कि किसी और के लिए। और जॉब में आप जितनी मेहनत करेंगे वो किसी और के लिए करेंगे। और जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी आप सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की, तो वहाँ पे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को ये नहीं कहा कि जाओ फलाने के पास जाके नौकरी कर लो। उसे कहा कि ये लो कुल्हाड़ी और तजारत करो, जाओ लकड़ियाँ काटो और जंगल में काट के जाके शहर में सेल करो। और एक और जगह भी फरमान है कि अगर रिस्क के 10 हिस्से किए जाएं, रिस्क के 10 हिस्से किए जाएं, तो उसमें से 9 हिस्से तजारत में हैं और 1 हिस्सा बाकी सारे कामों में है। तजारत में इतनी बरकत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, और अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।